नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान करामी, तफ़सीर खुलासा दावतुल कुरान के हवाले से ये आखिरी पारा यानी 30वां पारा आज की इस नशिस्त में पेश खिदमत है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरी ये काविश अपने बरका आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। इस पारे के अंदर 37 सूरतें हैं। इस सूरतों के एतबार से 37 अज्जा इस पारे के अंदर हैं। पहली सूरत सूरत नबा। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपनी नेमतों का तज़किरा किया जो अल्लाह ने इंसान के ऊपर दुनिया के अंदर की, और नेमतें कुछ इस अंदाज से अल्लाह ने फरमाया कल्ला सयालमून तुम्मा कल्ला सयालमून के अनकरीब तुम जान लोगे कितनी अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं। अलम नजअल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, तुम देखो ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन को देखो, आसमान को देखो, पहाड़ों को देखो, तुम्हारे लिए अल्लाह पाक ने तुम्हारी बीवियाँ बना दी हैं और तुम्हारे लिए नींद बनाई है। इस नींद को अल्लाह पाक ने सुकून का जरिया बनाया। तुम्हारे लिए दिन बनाए हैं, दिन को रोशन कर दिया, रात को अंधेरा कर दिया, अल्लाह ने सूरज बना दिया, चांद बना दिए। ये सारी नेमतें जो अल्लाह पाक ने बनाई है तुम्हारे लिए ए इंसान अल्लाह पाक ने बनाई है। इन्ना यौमल फस्ल कान मीकात, अल्लाह पाक ने एक फैसले का दिन भी मुकर्रर कर रखा है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं, अल्लाह पाक ने वो भी तैयार कर रखा है। फिर होगा क्या, जब क़यामत आएगी वो फुतियत समाउ फकानत अब्वाबा, उस वक्त ये दरवाजे यानी आसमान गिर जाएगा, जमीन फट जाएगी। उस वक्त हालात ऐसे हो जाएंगे कि जो नेक और बुरे लोग होंगे, जो बद किरदार लोग हैं, उनका ये हालात ये होगी, अल्लाह पाक उनको ऐसे दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह फरमाएगा ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बर्दुन वला शराबा, इनको न आखिरत के अंदर किसी किस्म का कोई ऐश व इशरत वाली चीज ना मिलेगी, हमेशा इनको अल्लाह पाक अजाब तर अजाब देगा। इल्ला हमीम व गस्सा का खोलता हुआ पानी अल्लाह पाक इनको अता फरमाएगा। जज़ा विफाका कहेगा कि पूरा पूरा बदला जो दुनिया के अंदर तुम करके आओगे, और इसके मुकाबले में जो नेक लोग हैं उनके अल्लाह पाक ने भी तज़किरा कर दिया। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा, नेक लोगों के अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी तैयार कर रखी है। हदायक व अनाबा, अंगूरों के और खजूरों के बागात होंगे आखिरत के अंदर जो अल्लाह पाक ने अता फरमानी है इस इंसानों को। और साथ साथ अल्लाह पाक ने इनके लिए अहम उम्र औरतें भी तैयार कर रखी हैं आखिरत के अंदर। अल्लाह पाक ने इनके लिए ऐसा एक माहौल तैयार कर रखा है, ला यस्माऊना फ़ीहा लगवन वला सलामा वला किज़ाबा, कि वो ऐसा माहौल होगा यहाँ ना झूठ बोला जाएगा और ना किसी किस्म की कोई लागबारी होगी। वहाँ हमेशा बातें जो होगी वो आराम और सुकून वाली और नर्म नादिक वाली और दिल को भा जाने वाली कलाम होंगे। ये बदला होगा अल्लाह की तरफ से। उस वक्त क्या होंगे, लोग एक दूसरे के सामने अल्लाह पाक की अदालत के अंदर खड़े होंगे और सफ़े दर सफ़े बना के खड़े होंगे। उस वक्त कोई बंदा किसी से कोई काम ना कर सकेगा, ना कोई बात कर सकेगा। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, जिसको अल्लाह कहेगा वही एक जवाब दे सकेगा, लेकिन वो भी बात वही करेगा जो हक बात होगी। फिर होगा क्या कि आखिरत के अंदर ये जो जानवर हैं, इन जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला खड़ा करेगा और इन जानवरों का भी हिसाब किताब होगा। उस वक्त क्या हिसाब होगा, जानवरों को जिसने एक दूसरे को जानवरों को मारा होगा, अल्लाह उनको बदला लेकर फिर इनको कह देगा अल्लाह यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, यानी कि ये उस वक्त है जब अल्लाह पाक इनको कहेगा मिट्टी हो जाए, ये जानवर, ये परिंदे, ये सारी चीजें मिट्टी बन जाएंगे। उस वक्त काफिर ये आरज़ू करेंगे कि काश ये भी जानवर ही होते, कि आज ये भी मिट्टी बन जाते, इनका किस्सा खत्म हो जाता, जहन्नम में तो ना जाते। ये काफिरों की उस वक्त आवाज होगी। और फिर आगे आ रही है सूरत नाज़ियात। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी आखिरत के अहवाल और क़यामत कुछ अहवाल बयान किए हैं। शुरू में अल्लाह पाक ने फरमाया कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सार व खाशिया, उस वक्त जब अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे तो दिल कांप रहे होंगे, आंखें झुकी होंगी, उस वक्त हालात ऐसे होंगे। और कुछ लोग हैं जो आखिरत की ज़िंदगी का इनकार करते हैं और जो ये झुटलाते हैं कि आखिरत कैसे पैदा हो जाएंगे, तो अल्लाह ने फरमाया उसका जवाब दिया। उस वक्त क्या होगा, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा, एक ही आवाज़ आएगी तो ये सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, एक आवाज पर ये आ जाएंगे। फ़इज़ा हुम बिसाहिरा, अल्लाह तबारक व तआला के ये क्या इस चीज को ये झुटलाते हैं और ये जादू समझते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ने जिस तरह पहले इस इंसान को पैदा कर लिया, आखिरत के अंदर भी अल्लाह पैदा करके इंसान को खड़ा कर देगा। फिर आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का वाक़या भी बयान किया है, यानी ये समझाने के लिए कि तुम अगर नहीं मानते तो तुमसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया नबियों का, भी उनका हालात क्या हुआ कि अल्लाह ने उनको इबरत का निशान बना दिया।
और फिर इसी मसले को अल्लाह ने समझाया, अंतुम अशद्दु खल्कन अंतुम अशद्दु खल्कन मिस समाउ बनाहा रफा समकाहा फसव्वाहा वaqtasha लैलहा वअखरज ज़ुहाहा, क्या तुम ज्यादा सख्त बनाने के एतबार से ये आसमान, ये जमीन, ये जो तख्लीक अल्लाह ने की, ये ज्यादा मुश्किल थे। अल्लाह ने इन मुश्किल चीजों को बना लिया तो तुम्हें भी बना देगा, अल्लाह पाक के ऊपर ये आसान है। और फिर अमाल के एतबार से आखिरत के अंदर दो गिरोह जो होंगे उनका भी अल्लाह पाक ने तज़किरा कर दिया। फ़अम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया, जिन्होंने सरकशी की दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी वो जहन्नम में होंगे। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, उनका जहन्नम ठिकाना होगी। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अल्लाह पाक से डर गए और अल्लाह पाक का खौफ करते हैं और अपने आप को जिन्होंने रोक लिया, बुरे कामों से रोक गए, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उनका जो ठिकाना होगा वो जन्नत होगी। अल्लाह पाक ने इसका भी तज़किरा कर दिया। और फिर इसी तरीके से आगे आ रही सूरत अबस, जो कि पहला लफ्ज इस सूरत का अबस है, इस वजह से अल्लाह पाक ने सूरत का नाम सूरत अबस रखा है। अबस व तवल्ला अन जाहुल आमा, पहले पहले अल्लाह पाक ने हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूब, एक सहाबी थे जो नबी न थे, उसका एक वाकया था, अल्लाह पाक ने उसका इशारा कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन आए और आकर कुछ मसला पूछना चाहते थे, लेकिन उसी टाइम उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ रुअसाए कुफार आए बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इन कुफार को तबलीग करें ताकि ये मुसलमान हो जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूब को इग्नोर करते थे और इसको पीछे हटाते थे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूब बार बार सवाल करते थे, तो अल्लाह पाक ने तंबीह कर दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार को छोड़े, आप अपने सहाबी के बात सुने। ये सहाबी तो अल्लाह का बंदा है, प्यारा बंदा है। अमजाउल आमा, ये नबीना है, नबीना जब चल के आए इतनी मेहनत के साथ, तो इसकी कदर अल्लाह पाक ने कहा के अंदर बहुत ज्यादा है। और फिर इसी तरीके से आगे अल्लाह पाक ने कुछ इंसान की नाशुक्रियों का तज़किरा किया है। कुतिल इंसान मा अकफरा, मारा जाए इंसान कितना नाशुक्रा है और कितने नाशुक्रिया करता है, और इसके लिए अल्लाह पाक ने क्या क्या तैयार कर रखे हैं, ये इंसान क्यों नाशुक्रिया करता है। फिर आगे अल्लाह पाक ने इसकी नेमतों का भी तज़किरा किया कि किस तरह अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया और इसके लिए कितने ग़िज़ाओं का इंतजाम किए, बारिश बरसाई, फिर ज़मीन के अंदर अल्लाह पाक ने दाने को पाड़ा, दाने से पूंबल उगाई और अल्लाह ने उसके ऊपर अल्लाह पाक ने इसके लिए मेवे लगा दिए। मुकम्मल अल्लाह पाक ने इंतजाम इंसान के गले के लिए और इंसान के अनाज के लिए अल्लाह पाक ने कर दी। और आखिरत के अमाल अल्लाह ने तज़किरा किया उनका भी। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही, वो वक्त याद करें जब माँ बाप एक दूसरे को छोड़ देंगे, या बेटों की कोई वक़्त नहीं होगी, जब औलाद को माँ बाप छोड़ देंगे, औलाद अपने माँ बाप को छोड़ देगी, कोई भाई भाई के करीब न जाएगा, बहनों के करीब न जाएगा, हर कोई किसी को नहीं पहचान सकेगा। ये उस वक्त होगा कि जब हर बंदा अपनी शान के अंदर गर्क होगा। यौमइज़िन शान युग़नी, हर बंदा अपने अपने फिक्र के अंदर होगा। ये उस वक्त होगा जब आखिरत की अजाब होगा, यानी आखिरत के जो अहवाल होंगे। उस दिन वजूह यौमइज़िन मुस्तबशिरा, वजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, कुछ चेहरे होंगे जो खुश होंगे वो नेक होंगे, और कुछ चेहरे होंगे जो सियाह होंगे वो कुफार होंगे। और फिर आगे आ रही सूरत तकवीर, इज़ा शम्स कुव्विरत, ये पहला लफ्ज इस आयत के अंदर आया कुव्विरत, इसी से तकवीर बना और इसी सूरत का नाम भी सूरत तकवीर रखा। चंद चीज़ों का अल्लाह पाक ने तज़किरा किया अहवाल क़यामत के तौर पर। अल्लाह ने फरमाया इज़ शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूम मुनक़दरत, उस वक्त याद करो जब सूरज पे नूर कर दिया जाएगा और सितारे टूट जाएंगे और पहाड़ उड़ जाएंगे, और ये जो जानवर हैं, ये जानवरों के जो हमल होंगे ये भी गिर जाएंगे। वैसे जानवर भी पालतू जानवरों के करीब खड़े होंगे, किसी को कोई कुछ नहीं कह सकेगा। हौलना की क़यामत की ऐसी होगी। और उस वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया इंसान की हालत क्या होगी, उस वक्त को याद करे और अपनी फिक्र करे। और फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस, अल्लाह पाक ने कुछ कस्में उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शौकत का तज़किरा किया, और साथ ये भी बयान किया अल्लाह क़ौल रसूल करीम, ये जो कुरान मजीद है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अदा किया हुआ लफ्ज़ है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शिल मकीन, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शिल मकीन, या फिर इससे मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जो अर्श के करीब करीब अल्लाह पाक से ये वही लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होते हैं। आगे आ रही है सूरत इन्फितार। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी साबिक़ा सूरत की तरह कुछ क़यामत के अहवाल बयान किए हैं। अल्लाह ने फरमाया ये आसमान फट जाएगा और ये सितारे बेनूर हो जाएंगे, और ये उस वक्त समंदर जो है ना ये भी आग बन जाएगा और कब्रों से मुर्दे उठाएंगे। ये उस वक्त हालात होंगे। अल्लाह ने फिर इंसान को एक तंबीह की और नसीहत की कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान कौन सी चीज़ है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिल करीम, कौन सी चीज है इंसान जिसने तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में धोखे में रखा हुआ है, वो कौन सी चीज है।
अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंसान को समझाया, लिहाजा तुम अपने रब के करीम जो रब है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे बनो और नेक बनो और प्यारे बनो, अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात के ऊपर आ जाओ। क्यों? वो रब फिर ये सूरत मा शाअरा का वक्त जिसने तुम्हारी बेहतरीन सूरतें बनाई और जिसने तुम्हारा अच्छी इखलाक बनाए और प्यारी प्यारी शक्लें बनाई, और अल्लाह पाक ने तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो तुम्हारे कंधों के ऊपर बैठे हैं, जो तुम करते हो वो लिखते हैं। अल्लाह पाक यहाँ जो तुम्हारा रिकॉर्ड मुकम्मल कायम दायम है और अल्लाह पाक यहाँ वो महफूज है। आगे आ रही सूरत मुतफ़िफ़ीन। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने पहली आयत के अंदर लफ्ज़ मुतफ़िफ़ीन ये इस्तेमाल किया, इस वजह से इस सूरत का नाम ही मुतफ़िफ़ीन है। वाइलुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तफ़ून। अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर नाप तोल कमी करने वालों के मज़म्मत बयान की, यानी वो लोग जो तिजारतों के अंदर धोखा देते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी मज़म्मत बयान की। अल्लाह ने फरमाया ये लोग बुरे हैं, बल्कि अल्लाह पाक ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को, एक नबी को, इनकी मज़म्मत के लिए, इनको रोकथाम के लिए अल्लाह पाक ने भेजा। बुरे हैं लोग और इनका ठिकाना भी बुरा होगा। फिर आगे अल्लाह पाक ने बुरे और जो अच्छे लोग, अल्लाह पाक ने फिर वो आखिरत के अंदर जो बुरे और अच्छे लोग होंगे उनके जो हालात होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका भी तज़किरा किया, इंसान को समझाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक मकान अल्लाह ने बना रखा है सिज्जीन का, ये बुरे लोगों का ठिकाना, और एक मकान अल्लाह पाक ने बना रखा है इल्लीयीन का, ये अच्छे लोगों का ठिकाना है। दोनों मकाम अल्लाह पाक ने तैयार कर रखे हैं इंसान के लिए, और इंसान को समझाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी समझा दिया। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने फिर इंसान को ये भी समझाया कि याद रखिए ये इंसान जब देखेगा, इंसान आखिरत के अंदर अल्लाह पाक की नेमतों को और अल्लाह पाक के अता करता जो नेमतें होंगी उसको नमिर रही के मखतूम, अल्लाह पाक प्यारा प्यारा इंसान को पानी पिलाएगा, ये देखेगा तो उस वक्त आखिरत को याद करेगा। और इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, वो लोग जो मुजरिम हैं वो कहेंगे उस वक्त कि ये काश के दुनिया के अंदर ये चलते थे, इनकी हालत ये थी कि दुनिया के अंदर ईमान वालों का ये मजाक उड़ाते थे, आग खुद मजाक बन गए। ईमान वालों को इतनी अल्लाह पाक नेमतों से नवाजेगा। फिर आगे आ रही है सूरत इंशिकाक, चूंकि इस आयत के अंदर, इस सूरत की पहली आयत के अंदर भी अल्लाह पाक ने इस समाउन शक्कत का लफ्ज किया, इसी से इंशिकाक निकला है। इस सूरत का नाम भी इंशिकाक रखा। इसके अंदर भी पहले अल्लाह पाक ने अहवाल क़यामत का तज़किरा किया कि आसमान फट जाएगा और अल्लाह पाक उस दिन जमीन को फाड़ेगा और जमीन अपनी खबरें निकाल देगी, हत्ता कि जमीन सारी चीजें निकाल कर इंसान के सामने रख देगी। उस वक्त हालात क्या होगी? फिर इंसान को अल्लाह पाक ने तंबीह की और इंसान को कुछ नसीहत की, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि इंसान तू तो कोशिश करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है, तू तो काम करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है, बस तू अपनी कोशिश कर। तो कोशिश का सिला वो अल्लाह पाक अता फरमा देगा। दो तरह की कोशिश होंगी, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसको दाएं हाथ के अंदर अमाल नामे मिलेगा, इसकी कोशिश अच्छी तरफ होगी तो इनको सिला भी अच्छा मिलेगा, और वो उस वक्त वो कहेंगे फसौफ युहासब हिसाब यसीरा वयनक़लिबु इला अहली मसरूरा, अपने घर वालों के पास जब जाएंगे तो खुश होकर जाएंगे। अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़ाहरी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पीठ के पीछे से अमाल नामा पकड़ाया जाएगा और बाएं हाथ के अंदर पकड़ाया जाएगा। उस वक्त इनकी हालत क्या होगी कि उस वक्त कहेंगे, आरज़ू करेंगे काश ये मर के मिट्टी हो जाते, ये जमते ही ना, ये पैदा ही ना होती। उस वक्त इनकी हालात ये होगी। अल्लाह पाक ने फरमाया उससे पहले अपने आप को संभाल लो। आगे आ रही है सूरत बुरूज। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुछ ईमान वालों का तज़किरा किया। सबसे पहले आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़े की तरफ इशारा किया। एक बादशाह था, बादशाह यूसुफ ज़ू नवास, जिसने एक बच्चा जो था, जो मुसलमान था, ईमान वाला था, उसको इसने कत्ल कराया। हत्ता कि उसका मुकम्मल एक तफसीर के अंदर वाक़ आता है। वो तौहीद पर था, ये बादशाह शिरक पर था, ये तौहीद वाले बच्चों को बार बार मारता था और वो अल्लाह पाक उसको बचा लेता था। हत्ता कि उस बच्चे को इसने शहीद करा दिया, जिसकी शहादत को देखकर लाखों की तादाद में लोग जो थे वो मुसलमान हो गए, जिसका नतीजा ये निकला इसने इतनी हजारों की तादाद में लोगों को जिंदा आग के अंदर जला दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया उसी की अल्लाह पाक ने बिशारत दी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर दी कि असहाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद, वो हैं कुतिला असहाबुल उखदूद, वो लोग जो ईंधन वाले हैं वो मारे जाएं, उन्होंने कितना बुरा काम किया। फिर आगे अल्लाह पाक ने ईमान वालों का और काफिरों का भी अल्लाह ने तज़किरा किया। ईमान वालों को जो अल्लाह पाक ने नेमतें देनी है उनका तज़किरा किया, और कुफार को जो अल्लाह पाक ने अज़ाब देना है, उनकी पकड़ जो अल्लाह पाक की होगी वो बड़ी सख्त होगी, इसका भी अल्लाह पाक ने तज़किरा किया। और कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने नसीहत बनाकर लोहे महफूज से उतारा है, इसका भी अल्लाह पाक ने तज़किरा किया। आगे आ रही है सूरत तारिक, क्योंकि इस सूरत के अंदर भी पहली आयत जो आई है वह समाए व तारिक, पहली आयत की इस तारिक की मुनासबत से अल्लाह पाक ने सूरत का नाम सूरत तारिक रखा।
और फिर अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर पहले सिहाउ शाकिब जो सितारे हैं उसका अल्लाह पाक ने तज़किरा किया कि अल्लाह पाक ने उन सितारों को अपने नेमतों के लिए अल्लाह पाक ने निशानी बनाकर इस दुनिया के ऊपर मुसय्यन कर दिया। और फिर इंसान की तख्लीक का अल्लाह ने तज़किरा किया, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, कि ये इंसान जरा अपनी तख्लीक को देखे, खुलिका मिम्मा दाफिक, अल्लाह पाक ने किस तरीके से इंसान को पैदा किया और इंसान की पैदाइश कितनी मुश्किल है, अल्लाह पाक ने कितने आसान तरीके से इस खूबसूरत इंसान को पैदा कर दिया। जब पैदा कर दिया अल्लाह पाक ने तो इंसान को भी चाहिए कि अपने आप को संवारे जिस तरह अल्लाह पाक ने इंसान को संवारा है। और इन्नहु लक़ौलु फ़स्ल, ये जो बात है यानी ये जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है ये फैसला कुन कलाम है। अल्लाह पाक ने बात जो की है, ये दीन जो नाजिल फरमाया अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाए, ये तो फैसला कौन है अल्लाह पाक के इंसान के ऊपर नाजिल हुआ। इसका एक मकसद है, ये कोई मजाक नहीं है, इसको मजाक ना बनाए बल्कि इसके ऊपर अमल करें। आगे आ रही है सूरत आला, इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि पहली आयत के अंदर अपनी तारीफ और अपनी शान बयान करते हुए आला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम आला रखा है। और फिर इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक के सबसे पहले कमाल सिफात का तज़किरा किया और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आखिरत के अहवाल तज़किरा किया और इसी तरीके से जो बचने वाले इंसान है, कामयाब होने वाले जो इंसान है, अल्लाह ने उनका भी तज़किरा किया कि कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बी फसल्ला बल तुसिरून हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुम वअबका। वो लोग कामयाब हो गए, वो बच गए जिन्होंने अपने आप को संभाला, अपना तज़किरा किया, अल्लाह के नाम की जिक्र किया और अल्लाह पाक की तस्बीह पढ़ी और नमाज अदा की। ये मुकम्मल अल्लाह तबारक व तआला ने उनका बयान किया, उनके सिफात का। और फिर आगे आ रही सूरत क़यामा, सूरत गाशिया, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी आखिरत के अहवाल का कुछ तज़किरा किया और दो तरह के लोगों का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया इस सूरत के अंदर। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह के इंसानों का तज़किरा किया या दो तरह के चेहरे होंगे। वजूह यौमइज़िन खासिरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो खसारे के अंदर होंगे। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री। अल्लाह ने जहन्नमियों का तज़किरा किया, ऐसे चेहरे जो बदबख्त होंगे और बुरे होंगे, उनके लिए आखिरत के अंदर जो अज़ाब होगा, जो खाना होगा, जो पीना होगा, वो बड़ा बुरा होगा। और इसी के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और चेहरों का भी तज़किरा किया। वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो रौनक वाले होंगे और शान शौकत वाले होंगे, अल्लाह पाक ने उनका भी जिक्र किया। लिसाइहा राज़िया, उनकी कोशिश होंगी वराएगा नहीं जाएगी बल्कि वो जन्नत के अंदर होंगे, ऊंचे ऊंचे महल के अंदर बैठे होंगे, तख्तों के ऊपर बैठे होंगे, कलीने नीचे बिछी हुई होंगी और इनके सामने गिलास लगे होंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया इनकी शान शौकत होगी। और फिर इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने आगे दाई की जो सिफात हैं अल्लाह ने उनका भी तज़किरा किया। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतियत। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, अल्लाह ने फरमाया जो नसीहत करने वाला इंसान है, जो दावत देने वाला इंसान है, जो अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने वाला है, उसकी ऐसी मिसाल है जैसे ऊँट है, ऊँट की तरह वो उसकी जो है ना चाल होनी चाहिए, हिम्मत उसको नहीं हारनी चाहिए, आसमान की तरह उसके हौसले बुलंद होने चाहिए और पहाड़ों की तरह उसके अज़ाइम पुख्ता होने चाहिए और ज़मीन की तरह उसके अंदर आजी होनी चाहिए। फ़ज़क्किर, ये नसीहत है अल्लाह पाक ने जो दे दी है, इस तरीके से नसीहत करूँ। आगे आ रही है सूरत फजर, इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कुछ रातों का तज़किरा किया। ये 10 रातों का वलयालिन आशिर, यानी वो 10 रातें जो ज़िलहज्जा की पहले 10 रातें हैं, अल्लाह पाक ने उनका तज़किरा किया। और इसी तरीके से आगे कौम आद, कौम समूद का कुछ अल्लाह पाक ने कौम फ़िरौन का भी तज़किरा किया। और फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने इंसान को इम्तिहान के लिए मुकर्रर कर रखा है। ये अल्लाह ने फरमाया कि इंसान हमेशा अल्लाह पाक का शुक्रगुजार बंदा बन। फअम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। अगर अल्लाह पाक कुछ देता है तो ये भी अल्लाह पाक का इम्तिहान है, अगर अल्लाह पाक कुछ ले लेता है तो ये भी अल्लाह पाक का इम्तिहान है। हमेशा अल्लाह पाक ने दिया है और अल्लाह पाक लेने वाला है। और फिर इसी तरीके से इस सूरत के अंदर आखिर में अल्लाह पाक ने नफ्स मुतमइन्ना को पुकार कर कहा है, यह नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स होगा जो हमेशा अल्लाह पाक की इताअत गुज़ारी करने वाला होगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना आ अपने रब के पास, अपने रब के बंदों में हो जा और जन्नत के अंदर जो अल्लाह पाक ने बना रखा है उसके अंदर दाखिल हो जा। और इसके बाद सूरत बलद है, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुछ अहकामात इंसान के खुसूसियात जो है अल्लाह ने उनका तज़किरा किया, यानी इंसान के जिस्म के अंदर जो नेमतें अल्लाह पाक ने बनाई अल्लाह पाक ने उनका तज़किरा किया कि यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा, ये इंसान तो कहता है ये हलाक हो गया। कैसे हलाक हो गया? अल्लाह पाक ने कितना खूबसूरत इस इंसान को बनाया। अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, अल्लाह ने इस इंसान के ज़बान बनाई, इसके आंखें बनाई। ये कितने कीमती अल्लाह पाक ने अज़ा इंसान के लिए तख्लीक कर दिए।
हैं अल्लाह पाक ने बनाई इस वजह से हैं ताकि इंसान अल्लाह पाक के हुक्म पर चले और अल्लाह पाक के अजाब से बचे। और आगे आ रही है सूरत शम्स। इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने पहला जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो शम्स, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत शम्स रखा गया। इस सूरत के अंदर भी अल्लाह पाक ने कुछ अमाल क़यामत शुरू में बयान कर दिए हैं कि ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक की तख्लीक करना है और अल्लाह पाक ने इनको बनाया है और अल्लाह पाक ही इनको चलाने वाला है। व तकवाहा, और साथ साथ अल्लाह पाक ने इंसान को जो ताकतें अता फरमा दी उन ताकतों का भी अल्लाह पाक ने तज़किरा किया है कि दो ताकतें कौन, एक है नेकी की तरफ चलने की ताकत, एक है बुराई से बचने की ताकत। ये दो ताकतें अल्लाह पाक ने इंसान को अता फरमाई है। बहरहाल नेकी पर साबित कदम रहना चाहे तो इंसान रह सकता है, बुराई से बचना चाहे तो भी बच सकता है। अल्लाह पाक ने इसको ताकतें अता फरमा दी हैं। आगे आ रही सूरत लैल। इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरीके से इंसान के जो माल दौलत है ना, अल्लाह पाक ने इसकी नेमत का तज़किरा किया है। अल्लाह ने फरमाया ये इंसान को अल्लाह पाक ने जो दिए हैं ये अताएं अल्लाह की हैं, जिसको चाहे अल्लाह अता फरमाए, जिसको ना अता फरमाए, जिसको दे अल्लाह पाक मुख्तलिफ अल्लाह पाक के रवैये हैं। जिसको अल्लाह पाक ने दिया है वो कुछ को ज्यादा दिया है, कुछ को कम, और ये देने के एतबार से भी अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ आवाज से इंसान को अता फरमाता है। लेकिन फिर इंसान के जो रवैये हैं वो भी अल्लाह पाक ने फरमाया मुख्तलिफ हैं। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, वो बंदा जिसने अल्लाह पाक को अता फरमा दिया और तकवा इख्तियार किया और सच बोला और दीन का एहसान किया, फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, अल्लाह पाक भी इसके लिए आसानियां पैदा कर देगा। और इसके मुकाबले में वअम्मा मन बखिल वस्तगना, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुखल करते हैं, अल्लाह ने नेमतें अता फरमाए थे तो अल्लाह की नेमतों का नाशुक्र करते हैं, बुखल करते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया इनके लिए अल्लाह पाक पे तंगी फरमा देगा। ये अल्लाह पाक का तरफ से वादा है, दुनिया के अंदर तंगी हो या आखिरत के अंदर तंगी हो, या अल्लाह पाक की तरफ से होनी है। और फिर इसी तरीके से आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने यही इंसान की अज़मत और इंसान को जो आखिरत के अंदर अल्लाह पाक ने दर्जा देना है उसका भी अल्लाह ने तज़किरा किया। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। मुफस्सिरीन का अक़वाल है कि ये आयतें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में नाज़िल हुई कि अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा मुत्तकी वो बंदा है जिसने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पाक करने के लिए खर्च कर दिया था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे घर का माल खर्च किया था। आगे आ रही है सूरत ज़ुहा। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ शान शौकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफात की हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमतों का तज़किरा किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने आपको छोड़ा नहीं है। वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, बल्कि आखिरत जो है वो आपके लिए बेहतर बनाई है। और इसी तरीके से अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे, इतना अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। क्या जरा याद तो करो अल्लाह पाक ने किस तरीके से तुम्हें संभाला, आपको दुनिया के अंदर यतीमी की हालत में पैदा किया, अल्लाह ने बेहतरीन ठिकाना अता फरमा दिया, आपको बेहतरीन इल्म अता फरमा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अल्लाह पाक ने माँ बाप मर्जा बना दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों का अल्लाह पाक ने नज़ूल फरमाया। आगे आ रही है सूरत अलम नशरा, क्योंकि इस सूरत के अंदर भी अलम नशरा का तज़किरा इस वजह से इस सूरत का नाम इंशरा या अलम नशरा रखा गया है। इसके अंदर भी पिछली सूरत के तरह अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊपर नेमतें अल्लाह ने नाज़िल की उनका तज़किरा किया और आपकी शान शौकत का बयान है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। फ़इन्नमाल उसरी युसरा इन्नमाल मुसरी युसरा, अल्लाह पाक ने असूल दुनिया का बता दिया कि बेशक तंगी के साथ आसानी है। पहले तंगी होगी, तंगी बर्दाश्त करो, अल्लाह की तरफ से आसानी आए के साथ ये भी बयान कर दिया कि दुनिया के अंदर जो है ना ये तंगी ही इंसान को आएगी, क्योंकि दुनिया हमेशा राहत की जगह नहीं है। आगे सूरत 3। इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कस्में उठाकर अल्लाह पाक ने इंसान की तख्लीक का तज़किरा किया जो आसन तख्लीक है। कुछ कस्में अल्लाह ने फरमाई वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, ये तकरीबन कुछ 4 तरह की कस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को बड़ा उम्दा और अच्छा और खूबसूरत तख्लीक किया। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने फरमाया जिस तरह इसको खूबसूरत बनाया फिर इसको अर्ज़ल उम्र यानी इसको फिर दोबारा घटा भी देना है, बुढ़ापे की तरफ भी लेकर आना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून, हाँ वो लोग जो ईमान लेकर आए नेक अमल के, उनका जो अमल है अल्लाह पाक उनके अमल के अंदर जरा बराबर कोताही नहीं करेगा, अल्लाह पाक उनका अमल मुकम्मल अता फरमा देगा। और फिर इसी तरीके से आगे आ रही सूरत अलग।
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये वो आयतें हैं जो 5 आयतें इब्तिदाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शुरू में पहली आयतें कुरान मजीद के नाज़िल हुई थी गार हिरा के अंदर। अल्लाह ने इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की और इंसान के ऊपर इल्म के नज़ूल की, अल्लाह ने इसके फ़वाइद बयान किए और साथ साथ इंसान की अजमत का भी अल्लाह पाक ने तज़किरा किया। और साथ इसी तरीके से आगे अल्लाह पाक ने अबू जहल एंड कंपनी जो है इसके अल्लाह ने मुज़म्मत भी बयान की कि अरायत अल्लज़ी यनहा, उस बंदे को जरा देखो जो सही ये अल्लाह के बंदे को रोकता है इबादत करने से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में जाकर अल्लाह की बंदगी करते थे और ये अबू जहल जो था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें और तकलीफ में पहुंचाता था। तो अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि इसको कहो रुक जाए, वरना अगर ना रुका तो फिर अल्लाह पाक इसको वहां से पकड़ेगा जिस तरह से इसको उम्मीद ही नहीं है, यानी इसकी पेशानी से पकड़ कर घसीट कर इसको अल्लाह पाक जहन्नम के अंदर डाल देगा। आगे आ रही है सूरत कदर, यानी इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर की फजीलत बयान कर दी है कि लैलतुल कदर वो रात है जो 1000 रात से भी ज्यादा फजीलत रखती है। अल्लाह पाक नूरी फरिश्ते आसमान से अल्लाह की तरफ से सलामती के परवाने और अल्लाह पाक की तरफ से रहमत का पैगाम लेकर दुनिया के अंदर आते हैं हत्ता कि सवेर हो जाती है। फिर आगे आ रही है सूरत बयना, चूंकि इस सूरत के अंदर भी पहली आयत की जो इख्तितामी लफ्ज है वो बयना पर मुश्तमिल है, इस वजह से पूरी सूरत का नाम बयना रखा। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने अहकामात के नुज़ूल का तज़किरा किया, ये को अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया है और अल्लाह पाक की तरफ से दीन आया है, इस दीन की नक़द ना करो। फिर अल्लाह पाक ने ईमान वालों का अंजाम और काफिरों का अंजाम भी अल्लाह पाक ने बयान किया कर दिया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम, जो अहले किताब मुशरिक होंगे वो भी और इसी तरीके से कुफ़ार भी, ये सारे के सारे जहन्नम में होंगे। और इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये जो होंगे अल्लाह पाक के नेक बंदे और बुरे नेक बंदे और अमल करने वाले, ये जहान के अंदर भी अच्छे होता है और आखिरत के अंदर इनकी जो जज़ा होगी वो अल्लाह पाक की तरफ से बेहतरीन और जन्नत की सूरत के अंदर अल्लाह इनको जज़ा अता फरमा देगा। और फिर इसी तरीके से आगे आ रही है सूरत ज़िलज़ाल, इस पूरी सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने अहवाल क़यामत का तज़किरा किया। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, अल्लाह ने फरमाया उस वक्त को याद करो जब ये ज़मीन हिला दी जाएगी और ज़ल्ज़ला आएगा और पूरी ज़मीन के ऊपर हैबतनाकी छा जाएगी और ज़मीन अपनी खबरें सारी निकाल के रख देगी, हत्ता कि ज़मीन बयान करेगी, इंसान कहेगा कि ज़मीन तुझे किसने बोलने की जरूरत दे दी। हत्ता कि इंसान के जो अमाल होंगे इंसान की आंखों के सामने होंगे, जो थोड़ी से थोड़ी नेकी की होगी वो भी इंसान की आंखों के सामने होगी और बुराई जो की होगी वो भी इंसान के नज़रों के सामने होगी। आगे आ रही है सूरतुल आदियात, इस सूरत के अंदर भी अल्लाह पाक ने पहला लफ्ज़ ही बल आदियात का तज़किरा किया, पूरी सूरत का नाम आदियात रखा दिया। पहले शुरू में अल्लाह पाक ने उन मुजाहिदीन का जो घोड़ों के ऊपर सवार होकर जंग के लिए निकलते थे तो अल्लाह पाक ने उनकी कस्में, उनके घोड़ों की कस्में अल्लाह पाक ने खाकर इंसान के ऊपर एक हुक्म लागू किया कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, ये अल्लाह इंसान जो है ये अपने रब का जो है ना बड़ा नाशुक्र है। कितनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं लेकिन ये नाशुक्र है और ये इस पर खुद गवाह है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये इंसान खुद ही अपने आप के अंदर बेइंसाफ करे तो इंसान कहेगा व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये यानी दुनिया से तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह के दीन से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह पाक ने फिर इसी को बयान किया, उस दिन क्या होगा जब कब्रों से उठेंगे तो उस वक्त क्या होगा, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, फिर आखिरत के अंदर इनका क्या बनेगा। आगे आ रही सूरत कारिया, इस सूरत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अहवाल क़यामत का तज़किरा किया, क़यामत आएगी तो ये पहाड़ भी उठ जाएंगे, जमीन आसमान ये गिर जाएंगे और अल्लाह पाक उस दिन 2 तरह के लोग होंगे, कुछ लोग ऐशो इशरत के अंदर होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अमाल नामा हल्के होगा तो वो आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब में मुब्तला होंगे। फिर आगे आ रही है सूरत तकासुर, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने माल जमा करने वाले जो लोग हैं उनकी अल्लाह पाक ने मजम्मत की। अल्लाह ने फरमाया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये लोग जो आपस में एक दूसरे के माल को जमा करने और फख्र करने पे तुले हुए हैं, ये इतना तुले हुए हैं कि हत्ता के कब्र तक ये इसी धंधे में पड़े हुए हैं, इनको जरा बराबर ख्याल ही नहीं। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, ये जान लेंगे फिर जान लेंगे अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक ने नेमतों के बारे में आखिरत में इनको सवाल जरूर करेगा। आगे आ रही सूरत असर, इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने कामयाब लोगों का निशानदेही कर दी, यानी जहान के अंदर पूरे जहान के अंदर जो कामयाब लोग होंगे वो होंगे जो ईमान रखने वाले होंगे, नेक अमल करने वाले होंगे और इसी तरीके से हक की नसीहत करने वाले होंगे, अच्छी बात करने वाले होंगे, पैगाम अल्लाह का पहुंचाने वाले होंगे और साथ साथ अल्लाह पाक के दीन के अंदर अगर कोई मुशक्कत आएगी तो उसके ऊपर सब्र भी करने वाले होंगे।
और फिर आगे आ रही है सूरत हुमाजा। अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर कुछ खसाइल मज़मूमा का तज़किरा किया, यानी इंसान के अंदर कुछ जो बुरी आदतें होती हैं अल्लाह पाक ने उनका भी तज़किरा किया दिया और निशानदेही कर दी। वाइलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा, हर गीबत करने वाले और मलामत करने वाले के लिए अल्लाह पाक ने मज़म्मत किया है और उनका हलाकत का वादा किया। वो लोग जो जमा करते हैं मालों को और शुमार करते रहते हैं और हमेशा रहेंगे, काश कहते हैं, यानी उन्होंने गुमान ये कर रखा है कि इनका माल हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्ना फिल होतमा, अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ नहीं, ये तो होतमा यानी जहन्नम के गड्ढे में जाएगा, या माल भी इनका ये खुद भी जहन्नम में अंदर जाएंगे। और फिर आगे आ रही है सूरत फील। इस सूरत के अंदर मुकम्मल वो फील वाला यानी वो हाथियों वाला वाक़या अल्लाह पाक ने बयान किया, इस वजह से सूरत का नाम फील रखा है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है तकरीबन कोई 50 दिन पहले अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया, एक अबराह नामी एक शख्स ने हाथियों का लश्कर लेकर खाना काबा के ऊपर चढ़ाई की। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदों को भेजा और वो आए, उन्होंने आकर कंकरें बसाई, हाथी भी मर गए और ये पूरा लश्कर भी तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक ने उसका वाक़या मुकम्मल वाक़या अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर बयान किया। इलाफी कुरैश, अल्लाह पाक ने ये सूरत आई है सूरत कुरैश। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने चूंकि पहली आयत के अंदर लफ्ज कुरैश का इस्तेमाल किया, पूरी सूरत का नाम भी कुरैश रख दिया। अल्लाह पाक ने कुरैश यानी अहले मक्का के जो कुरैश थे, अल्लाह पाक ने उनके ऊपर एहसानात का तज़किरा किया और साथ ये भी बयान किया कि जितनी नेमतें अल्लाह के खाते हो इस्तेमाल करते हो, इन नेमतों का हासिल यह है कि फलयाबुदु रब्ब हाज़िल बैत, इस अल्लाह के घर वाले जो रब है परवरदिगार उसकी इबादत करो और अल्लाह पाक के दीन के ऊपर आ जाओ। आगे आ रही है सूरत माऊन। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुछ खसाइल मज़मूमा का तज़किरा किया है जो इंसान आम तौर पर करता है। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यानी पहली क्या है ख्याल उस बंदे का जो दीन को यानी हक को झुटला देता है। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम, और यतीमों को धक्के मारता है और मिस्कीनों को कुछ नहीं खिलाता, बरंगेज़ता करता है लोगों को, वो भी मिस्कीनों को ना खिलाए, नमाज को ज़ाय करता है, नमाजें सुस्ती के साथ पढ़ते हैं और आम बरतने की जो चीज़ है उसको भी रोक लेता है और रियाकारी करता है। ये वो खसाइल हैं जो बुरे हैं, अल्लाह पाक ने इनसे मना किया। आगे आ रही सूरत कौसर है, क्योंकि इस सूरत के अंदर भी पहला लफ्ज आयत के अंदर कौसर आया, इस वजह से सूरत का नाम कौसर रखा। अल्लाह ने इस सूरत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक अल्लाह पाक ने आपको शान अता फरमा दी है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पस आप अल्लाह की नेमत नमाजें पढ़ें और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें, बेशक आपका जो दुश्मन है वही अबतर होगा। आगे आ रही सूरत काफिरून। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुल्ली एक बाइकाट कुफार के साथ किया और ये निशानदेही की कि कुफार का जो माशरा है वो अलग एक माशरा है, सोसाइटी उनकी अलग है और मुसलमानों की जो सोसाइटी है वो एक अलग सोसाइटी है। अल्लाह पाक ने इसका भी तज़किरा कर दिया, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुल्ला कह दे कफार को कि वो अपने इबादत करें, अपने बुतों की पूजा करें अल्लाह, और ये मुसलमान जो है ये अपने रब की इबादत करने वाले हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह मुसलमान जो है ना आपके साथ मिल जाएं और इबादत यानी दीनी मामलात में आपके साथ शराकत करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आगे आ रही सूरत नसर है। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक की नुसरत और फतह का तज़किरा है, इस वजह से सूरत का नाम ही सूरत नसर रखा गया। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, अल्लाह पाक की मदद आने वाली है, आ चुकी है और अल्लाह की फतह भी आ चुकी है। और जब फतह आ जाएगी तो तुम देखोगे कि अल्लाह पाक की तरफ से इस दीन के अंदर जोक दर जोक लोग मुसलमान होकर आएंगे। बस अपने रब की तस्बीह बयान करो और साथ साथ अल्लाह अपने रब का जिक्र करो। आगे आ रही है सूरत लहब। इस सूरत के अंदर अबू लहब और उसकी बीवी के हलाकत का अल्लाह पाक ने तज़किरा किया है और ये कहा है कि अबू लहब के दोनों हाथ हलाक हो जाएं और उसको माल उसका कोई नफा ना दे। और अबू जहल की लहब की जो बीवी है वो बीवी उसके गर्दन के अंदर एक रस्सा फंस गया था जिसकी वजह से उसको जो है ना मौत हो गई। इसी वजह से अल्लाह ने इसकी भी बिशारत दे दी थी। आगे है सूरत इखलास। इस सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने तौहीद के मसले को बयान किया और अल्लाह पाक के खुसूसी जो सिफात हैं अल्लाह ने अपनी शान शौकत का खुद ही तज़किरा किया कि कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है और अलग उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह समद, वो यकता है और बेनियाज है, अल्लाह पाक के साथ कोई नियाजमंद नहीं, यानी अल्लाह पाक ऐसा बेनियाज है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बगैर किसी के अल्लाह पाक का काम चल सकता है। और इसी तरीके से ना उसकी कोई औलाद है ना माँ बाप है, हमेशा से हमेशा है और अल्लाह तबारक व तआला किसी से जना नहीं गया। आगे आ रही है सूरत फलक है। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इंसान को इशाद, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फलक की कसम खाई कि अल्लाह
और फिर आगे आ रही है सूरत फलक। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह मांगने का कुछ हुक्म दिया, यानी इस सुबह के रब की पनाह मांगे और इस तरीके से मखलूक शर्क से पनाह मांगे, और अल्लाह पाक ने फरमाया रात के अंधेरे से पनाह मांगे, और उन औरतों से खुसूसी तौर पर पनाह मांगे जो अल्लाह तबारक व तआला के, और उन औरतों से। और फिर आगे आ रही है सूरत फलक। इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पनाह मांगने का हुक्म दिया, यानी आप सुबह के रब की पनाह मांगे और रब के पनाह मांगे इस किससे, इस मखलूक के शर से, और इस तरीके से अंधेरे के शर से, और उन औरतों के शर से जो जादू करनी है, और उनके शर से, हसद के शर से अल्लाह पाक से पनाह मांगे। अल्लाह पाक बेहतरीन पनाह देने वाला है। और इसी तरीके से आगे सूरत जो नास आ रही है, इसके अंदर भी इसी मज़मून को अल्लाह तबारक व तआला ने ही बयान कर दिया कि आप लोगों के रब से पनाह मांगे जो लोगों का बादशाह है, लोगों का खुदा है, और उस वसवसा डालने वाले शैतान के सर से पनाह मांगे। वो शैतान चाहे जिन्नों में से हो चाहे इंसानों में से हो, हर किस्म के शरारत से अल्लाह पाक ने फरमाया पनाह मांगे। ये दोनों सूरतें जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुअव्वा ज़ैदैन के नाम से ये नाज़िल हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जरिए से अल्लाह पाक के दायरे हिसार के अंदर आ जाएं। और बहरहाल ये कुरान मजीद का आज इस सूरत के साथ इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक ये मुकम्मल मेरी तफसीर करना अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, और इसको हम सब इंसानों के लिए तो शायद आखिरत बनाए। अल्लाहुम्मा अनिस वाशदी फी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमाम व नूर व हुदम व रहमा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तिलावतहु अना अल-लैल व अना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन। अल्लाह पाक ये कबश कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।